कराया गया भर्ती। लोहरदगा में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या पर भड़के लोग, आरोपी को पीट कर किया पुलिस के हवाले। पॉक्सो एक्ट के लगाकर स्पीडी ट्रायल में जुटी पुलिस। हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में अवैध कोयले के कारोबार पर वन विभाग ने की बड़ी कार्रवाई। रेंजर के नेतृत्व में गोंदलपुरा और भिलवटोगरी में भी की गई छापेमारी। बाढ़ के अगवानपुर में हाथ पैर बांधकर झाड़ी में हत्या की नीयत से फेंकी गई महिला ने होश आने पर किया बड़ा खुलासा। ससुराल वालों पर हत्या की कोशिश का लगाया आरोप। बोकारो में अवैध शराब फैक्ट्री पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। 100 पेटी नकली शराब के साथ कार्टन, रैपर और ढक्कन जब्त। फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी। दानापुर के उभरपुरा में 2 बाइक की चोरी। बाइक चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गिरिडीह के डुमरझारा जंगल में वन विभाग की टीम ने की कार्रवाई। अवैध शराब भट्टी को किया ध्वस्त, शराब तस्कर फरार। देवघर के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक गाड़ी से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब किया बरामद। पुलिस को देखकर तस्कर फरार। गिरिडीह के बगोदर में खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह से जख्मी। रांची के मेन रोड में जमकर मारपीट, लाठी डंडे और रॉड से हमले में कई लोग घायल। पार्किंग कर्मियों पर मारपीट का लगा आरोप। दुकान में लगे सीसीटीवी और डीवीआर को तोड़ा गया। औरंगाबाद के रफीगंज में एक पियक्कड़ ने महिला पर ईंट पत्थर से किया हमला। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में इलाज जारी। नालंदा के चकपर गांव में आपसी विवाद को लेकर गोलीबारी, एक व्यक्ति को लगी गोली, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। खगड़िया के अलौली में एक तरफ खाद को लेकर किसान परेशान तो दूसरी तरफ खाद की हो रही कालाबाजारी। 50 बोरा खाद किया गया जब्त। भागलपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। दियारा इलाकों में छापेमारी कर हजारों लीटर देसी शराब को किया गया नष्ट। बालू के अंदर से निकले शराब के ड्रम। गोपालगंज पुलिस ने शहर की सड़कों पर चलाया रोको टोको अभियान। बेवजह घूम रहे 5 लोगों को लिया हिरासत में। शेखपुरा के बरबीघा में मेडिकल स्टोर से चोरी। मुंगेर से खोजी कुत्ता मंगाकर पुलिस कर रही जांच। बाढ़ के घुसवारी पुरानी बोरिंग के पास से भारी मात्रा में शराब बरामद। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार। झारखंड का सीमावर्ती जिला होने की वजह से बांका शराब और पशु तस्करों के लिए बना सेफ ठिकाना। पशुओं की खरीदारी कर आसानी से बांका के सीमा पार घुस जाते हैं तस्कर। झारखंड में सारण जहरीली शराब कांड की वजह से पुलिस और उत्पाद विभाग पूरी तरह से अलर्ट। पटना आने और पटना से बाहर जाने वाले वाहनों की ली जा रही सघन जांच। बेगूसराय के रचियाही गांव में एक बार फिर से दबंगों का कहर आया सामने। दबंगों ने लक्ष्मण राय के पूरे परिवार को निकाला घर से बाहर। देश में कोरोना के मौजूदा हालात पर सीएम नीतीश कुमार का बयान। कहा, बिहार में सभी लोगों ने ली कोरोना वैक्सीन। बिहार में बाहर से आने वाले लोगों की जा रही जांच। बीएसएससी पेपर लीक कांड पर बोले सीएम नीतीश, पूरे मामले की हो रही जांच, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म जयंती आज। सीएम नीतीश ने पटना में दी श्रद्धांजलि। कहा, अटल जी का उनसे था खास स्नेह। देश में कालाजार खत्म होने के कगार पर मन की बात में बोले पीएम मोदी, बिहार झारखंड के 4 जिलों से जल्द हटेगा कालाजार। जयंती पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि। रांची के बीजेपी ऑफिस में जुटे पार्टी नेता केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पूर्व पीएम को किया नमन। पटना बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात। मन की बात सुनने के लिए जुटे थे कई बीजेपी नेता। राज्य में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर कंबल का वितरण, कई कार्यक्रमों का भी हुआ आयोजन। लालू प्रसाद को अस्पताल से मिली छुट्टी। विदेश में ही मनेगा नए साल का जश्न। राबड़ी आवास पर पहुंचे समर्थक लालू के स्वास्थ्य की अच्छी खबर से नजर आए खुश। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज। बीजेपी की तरफ से देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित। पीएम मोदी ने उनकी समाधि स्थल पर दी श्रद्धांजलि। जहानाबाद पहुंचे बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। नीतीश सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा, बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर। सीएम नीतीश कुमार के फिर से यात्रा शुरू करने पर बीजेपी ने किया पलटवार। बीजेपी नेता नीरज बबलू ने कहा, पहले सारण से करें शुरुआत। शराब कांड के मृतकों के परिजनों को दें पहले मुआवजा। सिवान में शिक्षाविद महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की मनाई गई जयंती। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने किया माल्यार्पण।
जामताड़ा के बाकुड़ डेह गांव में करंट लगने से 2 मजदूरों की मौत। टावर पर काम करने के दौरान 1,32,000 वोल्ट का लगा करंट। कैमूर के मोहनिया में तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को रौंदा। एक घटनास्थल पर मौत। 2 घायल युवकों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। सिवान के रामनगर में ट्रक के कुचलने से शराब तस्कर की मौत। पुलिस को देखकर बाइक से भाग रहा था शराब तस्कर। गोपालगंज के राजापुर नहर के पास सड़क हादसे में किसान की गई जान। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से हादसा। एक शख्स गंभीर रूप से जख्मी। बेगूसराय के पपरौर गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। एक युवक हादसे में गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज के प्यारेपुर गांव में आलू भरा ट्रक पलटा। हादसे में ड्राइवर और खलासी घायल। तेज रफ्तार की वजह से हादसा। हाजीपुर के अनजान पीर चौक के पास बोलेरो पलटा। बाल बाल बचा ड्राइवर। अचानक ब्रेक लगाने से हादसा। औरंगाबाद के देव में ऑटो और बाइक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक युवक घायल। सदर अस्पताल में भर्ती। जमुई के स्टेशन रूट में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर। घटनास्थल पर शख्स की मौत। गोड्डा के मेहरमा में आग लगने से दुकान खाक। दुश्मनी में आग लगाने का आरोप। हजारों का हुआ नुकसान। गोपालगंज के बस डीला नौका टोला में बथान में लगी भीषण आग। फसल और पुआल जलकर आग। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप। भागलपुर के सबौर में आग लगने से एक साथ 15 घर जलकर आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। घंटों मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीतामढ़ी के चटगोरा गांव में आग लगने से 3 घर जले। आग लगने से बच्चे समेत 2 लोगों की मौत। सिवान के दरौंदा में करंट लगने से युवक की मौत। दातुन तोड़ने के दौरान युवक को लगा करंट। दुमका के जमुआ के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में महिला समेत 3 लोग घायल। सदर अस्पताल में भर्ती। सिमडेगा के ठेठई टांगड़ थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। तेज रफ्तार की वजह से हादसा। भागलपुर के अलीगंज एक निजी क्लिनिक में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। नेपाल बॉर्डर पर तैनात धनबाद के गोपाल कुमार महतो ने इलाज के दौरान तोड़ा दम। पार्थिव शरीर तोपचांची प्रखंड के विशुनपुर में पैतृक घर पहुंचा। शहीद का हुआ अंतिम संस्कार। झारखंड सरकार की ओर से कोरोना पर जारी गाइडलाइंस के बाद गोड्डा में अलर्ट। सार्वजनिक जगहों पर लोगों की ओर से अनावश्यक भीड़ जुटाने पर रोक। किशनगंज के बड़ी जान में 5 साल से पुल का निर्माण कार्य अधूरा। 12,000 की आबादी प्रभावित। बरसात में लोगों को नाव का लेना पड़ता है सहारा। रोजी रोजगार के लिए बिहार से दूसरे देशों में जाने वालों की लगातार बढ़ रही संख्या। 2022 में 4 लाख लोगों ने बनवाया अपना पासपोर्ट। 53,000 लोग केवल खाड़ी देशों में गए। कोरोना पर जारी गाइडलाइंस के बाद दुमका का फूलो जानो मेडिकल कॉलेज तैयार। ऑक्सीजन युक्त 30 बेड के साथ दवा और जांच के पूरे इंतजाम। न्यूज 18 की अपील, सतर्क रहें तभी सुरक्षित रहेंगे। भागलपुर के नरका चौक के पास किसानों ने किया सड़क जाम। यूरिया खाद नहीं मिलने से किसान परेशान। कटिहार के राजेंद्र आश्रम में नवनिर्वाचित अधिकारियों का किया गया स्वागत। पार्टी को मजबूत करने पर चर्चा। मधुबनी के सुखी गांव में सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीण नाराज। सड़क का 4 साल पहले हुआ था टेंडर। सिवान के गुटनी में नशा मुक्ति को लेकर निकाली गई प्रभात फेरी। नशे के खिलाफ लोगों को किया गया जागरूक। जामताड़ा के गांधी मैदान के पास प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान। लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित। गिरिडीह के नागाबाद पंचायत के डीलर पर मनमानी का आरोप। मुखिया के नेतृत्व में लाभुकों ने निकाली जन आक्रोश रैली। रामगढ़ के न्यू बिरसा खुले मैदान पर योजना के विस्थापित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। ग्रामीणों ने रोजगार देने की मांग की। कोयला उत्पादन ठप करने की धमकी। शहीद जवान प्रमोद सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा आरा के वामपाली गांव। शहीद अमर रहे के लगे नारे। अंतिम दर्शन के लिए उमड़ी हजारों की भीड़। मुंगेर में 28 दिसंबर को होगा नगर निकाय चुनाव। मेयर के लिए 29 प्रत्याशी हैं मैदान में। वोटिंग को लेकर रखेगा 2 ईवीएम मशीन। छपरा के अमनौर में नीलगायों के आतंक से किसान परेशान। किसानों की फसलों की बर्बादी के लिए किसान अब नीलगाय से मुक्ति की कर रहे मांग। औरंगाबाद के तिलेरी मोड़ से सलेमपुर तक जाने वाली सड़क का शिलान्यास। सांसद और विधायक ने किया शिलान्यास।
खगड़िया के धुतौली शक्ति केंद्र पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई जयंती। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दी श्रद्धांजलि। लखीसराय के पुरानी बाजार में स्वास्थ्य जांच शिविर का हुआ आयोजन। स्वास्थ्य जांच कर मुफ्त में दी गई दवा। नालंदा के बोरसियाबाग के पास ऑटो पलटा, हादसे में महिला की मौत। पटना विमेंस कॉलेज में क्रिसमस का दिखा अलग रंग। बड़ी संख्या में प्रभु ईसा मसीह को याद कर रहे लोग। 28 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण का होगा मतदान। अंतिम समय में प्रत्याशी जमकर बहा रहे पसीना। सिक्किम में शहीद हुए सेना के जवान चंदन कुमार मिश्र का पार्थिव शरीर पहुंचा परबत्ता। शहीद चंदन मिश्र अमर रहे के लगाए गए नारे। मुंगेर में ठंड का सितम लगातार जारी। सुबह सुबह हुई हल्की बारिश ने बढ़ाई ठंड। दरभंगा में तापमान में गिरावट और हल्की बारिश ने बढ़ाई कनकनी। दोनार चौक पर पुलिसकर्मी और राहगीर खुद को ठंड से बचाने के लिए अलाव तापते आए नजर। जमुई में ठंड का दिख रहा असर। सुबह में कनकनी से लोग परेशान। रात की सर्द हवा लोगों की बढ़ा रही मुश्किलें। झारखंड में नवंबर से जनवरी तक बढ़ जाती है सड़क हादसों की संख्या। फेस्टिव सीजन में ड्रंक एंड ड्राइव मानी जा रही वजह। रोड सेफ्टी पर जागरूकता फैलाने पर जोर। उत्तर भारत में चल रही बर्फीली हवाओं से गिरा झारखंड का पारा। रांची में ठंड के साथ छाया कोहरा। हजारीबाग में ज्वार पहाड़पुर के आदिवासियों ने सरकार को दिखाया आईना। श्रमदान से बना रहे 5 किलोमीटर लंबी सड़क। दुमका में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस का त्योहार। दुधानी चर्च में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन। क्रिसमस को लेकर पटना सिटी के पादरी की हवेली महागिरजाघर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया कैथोलिक चर्च। नवादा में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस। पूरे चर्च परिसर को आकर्षक तरीके से सजाया संवारा गया। जमशेदपुर के गोलमुरी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम। कड़ाके की ठंड के बावजूद जुटी भीड़। गौशाले में प्रभु यीशु के जन्म की झांकी देखी गई। बगा के चखनी गिरजाघर में क्रिसमस की धूम। चर्च को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। प्रभु यीशु के जन्म के साथ ही जश्न में डूबा झारखंड। क्रिसमस के मौके पर सजाए गए चर्च। एक दूसरे को बधाई देने का जारी है सिलसिला। क्रिसमस डे पर जमशेदपुर में जैम स्ट्रीट का आयोजन। 2 साल बाद आयोजित इवेंट में सड़क पर उतरी हजारों की भीड़। बाढ़ के मोकामा के ऐतिहासिक कैथोलिक चर्च में क्रिसमस की धूम। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को विशेष प्रार्थना सभा में शिरकत कर किया याद। छपरा में क्रिसमस की धूम। बच्चों ने जमकर की मस्ती। सांता ने बच्चों के बीच बांटे उपहार। भागलपुर के नाथनगर साहिबगंज स्थित बिशप ओरबिन चर्च में मनाया गया क्रिसमस। ईसाई समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को दी बधाई। गुमला में क्रिसमस की रही धूम। अलग अलग चर्च में अलग अलग पादरी द्वारा कराया गया धार्मिक अनुष्ठान। पलामू के मेती नगर के कैथोलिक और यूनियन चर्च में क्रिसमस विशेष पूजा प्रार्थना। युवक युवतियों ने कैंडल जलाकर यीशु को किया याद। एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की सुसाइड मामला। पुलिस के अनुसार शीजान से ब्रेकअप की वजह से तनाव में थी तुनिशा। मोबाइल जब्त कर की जा रही जांच। तुनिशा ने सुसाइड से पहले एक वीडियो किया था जारी। वीडियो में शूटिंग के दौरान करा रही मेकअप। शूटिंग के सेट पर ही की थी सुसाइड। तुनिशा शर्मा के मां ने को स्टार शीजान पर प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। पुलिस ने शीजान को किया गिरफ्तार, कर रही पूछताछ। अरवल के कुपड़ी गांव में सिया शरण दुबे के मकान से लाखों रुपए के जेवरात सहित कई सामानों की चोरी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। नालंदा के दीपनगर में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरा में सड़क हादसे में बाइक सवार एक शख्स की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर मृतक के परिजनों ने जमकर काटा बवाल। बांका में उत्पाद विभाग ने शराब भट्टी के बड़े ठिकानों पर की छापेमारी। कई शराब भट्टियों को किया गया ध्वस्त।
जहानाबाद में चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, अवैध बालू लदे 7 बड़े वाहनों को किया गया जब्त। गुमला के बड़ा एक मोहल्ले में दिन दहाड़े एक महिला को मारी गई गोली, पुलिस ने आरोपी सतीश सिंह को किया गिरफ्तार। गुमला में अनियंत्रित ऑटो पलटी, हादसे में एक लड़का गंभीर रूप से जख्मी, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पूर्णिया के गुलाबबाग में गोदाम के गार्ड को बंधक बनाकर लूटे गए 109 बोरा मक्का को पुलिस ने किया बरामद, 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार।